सूर्या एक डरपोक किस्म का इंसान होता है। वह 25 साल का होने के बाद भी वो अपनी माँ और बहन के बीच में ही सोता है। एक दिन जब सूर्या ऑफिस से घर लौटता है तो घर का हाल देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि सारा सामान बिखरा होता है। जब वो माँ से इस बारे में पूछता है तो उसकी माँ बताती है कि जब तेरी बहन बाथरूम में नहा रही थी तो एक ठरकी झांक कर उसे देख रहा था, और जब मैंने उसे रोका तो उसने मुझे भी मारा। माँ की बातें सुनकर सूर्या का खून खौल उठता है। वो गुस्से में उस गुंडे को सबक सिखाने निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही उसका सामना उस गुंडे से होता है तो वह डर जाता है और चुपचाप घर वापस आ जाता है। घर पहुँचते ही माँ गुस्से में कहती है, ऐसे डरपोक बेटे से तो अच्छा होता मेरा कोई बेटा ही ना होता। ये सुनकर सूर्या अंदर से टूट जाता है और वो छत पर चढ़कर अपनी जान देने की सोचता है, लेकिन नीचे देखकर उसके कदम कांपने लगते हैं। तभी फोन की घंटी बजती है। उसकी बहन का कॉल आता है। मोबाइल स्क्रीन पर माँ की फोटो देखकर सूर्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो मरने का इरादा छोड़कर वापस लौटने की सोचता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो छत से सीधा नीचे गिर जाता है। गिरने से उसके सर पर गहरी चोट आती है और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर उसकी माँ को बताता है कि सूर्या का बच पाना मुश्किल है। ये सुनते ही सूर्या की माँ जोर जोर से चिल्लाकर उसे उठाने लगती है, लेकिन सूर्या की हालत अब और ज्यादा खराब होने लगती है। तभी डॉक्टर जैसे ही उसे इंजेक्शन देने आता है तो उसी वक्त सूर्या को एक आवाज सुनाई देती है और अचानक वो झट से उठकर बैठ जाता है, जिसे देख डॉक्टर भी हैरान रह जाता है। अब रात को जब सूर्या फिर से सोने जाता है तो उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है, वही आवाज जो उसने हॉस्पिटल में भी सुनी थी। वो आवाज बार बार उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही होती है। डर के मारे सूर्या माँ के पास जाकर सब बता देता है। माँ उसे डॉक्टर की दी हुई गोली खिलाकर अपने पास सुला लेती है, लेकिन इधर बेचारे सूर्या को अब वो आवाज बार बार सुनाई देने से वो रात भर सो नहीं पाता। अब कुछ दिनों बाद सूर्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाइक से घर लौट रहा था। तभी अचानक उसे फिर वही रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है जो उससे कहती है कि आज उनका एक्सीडेंट होने वाला है। यह सुनते ही सूर्या घबराकर वह तुरंत ही लड़की से बाइक रोकने को कहता है, और तभी तेज हवा के चलते एक पोस्टर उड़ता हुआ आकर उनके सामने अटक जाता है। सूर्या हड़बड़ाकर जैसे ही पोस्टर हटाता है तो सामने रॉड देखकर उसकी सांसें अटक जाती है और वो बाल बाल बच जाते हैं। सूर्या जब उस पोस्टर को देखता है तो उसमें मिनिस्टर की तस्वीर छपी होती है। अब सूर्या घर आकर घबराते हुए पुराने अखबार निकालता है जिसमें महावीर और यमराज की कहानी छपी होती है। वो कहानी देखकर समझ जाता है कि उसकी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि उसकी जिंदगी ठीक उसी कहानी की तरह चल रही थी। और होता भी वैसा ही है। अगले दिन मिनिस्टर यमराज सूर्या की सोसाइटी में भाषण देने आता है। सोसाइटी में चारों तरफ पोस्टर लगे होते हैं। सूर्या जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो उसका पैर गलती से एक पोस्टर पर पड़ जाता है। मिनिस्टर का आदमी उसे पैर हटाने को कहता है। सूर्या के पैर हटाते ही पोस्टर फट जाता है। तब मिनिस्टर का आदमी गुस्से में सूर्या को मारने के लिए बढ़ता है तो सूर्या भागकर भीड़ में घुस जाता है और वही चप्पल उतारकर पूरी ताकत से पोस्टर को हटाने लगता है। इधर मिनिस्टर यमराज मंच से बोल रहा होता है कि मैंने कभी कोई गलत काम किया हो तो मुझे चप्पल से मारना। मिनिस्टर के इतना कहते ही उधर सूर्या के हाथ से चप्पल छूटकर सीधा मिनिस्टर यमराज के मुंह पर लगती है। सूर्या के इस कांड से मिनिस्टर यमराज का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और वो उसे जान से मारने का सोचता है, लेकिन उसका मैनेजर उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि अगले ही महीने चुनाव थे। इधर जब सूर्या घर लौटता है तो उसकी माँ बहुत खुश होती है क्योंकि सूर्या ने पहली बार कोई अच्छा काम किया था। और अगले दिन वो वही चप्पल लेकर सूर्या के घर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो सूर्या से कहता है कि ये मेरे किसी काम की नहीं है, इसे तुम रखो। सूर्या जैसे ही चप्पल उठाने के लिए झुकता है तो मिनिस्टर गुस्से में बोलता है, जल्दी से माफी मांग वरना तेरा पूरा परिवार खत्म कर दूंगा। यह सुनकर सूर्या को मिनिस्टर पर काफी गुस्सा आता है। तभी वही आवाज उसके कानों में कहती है कि अभी यमराज को हार्ट अटैक आने वाला है। यह सुनते ही सूर्या तुरंत मिनिस्टर यमराज को हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, लेकिन यमराज कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सूर्या बार बार उसे हॉस्पिटल जाने की बात कह रहा था, जिसके कारण यमराज के माथे पर पसीना आ जाता है। जब सूर्या फैन चालू करने जाता है तो बिजली नहीं होती। फिर वह खिड़की खोलने जाता है मगर खिड़की जाम थी। वह पूरी ताकत से खिड़की खोलने की कोशिश करता है। तभी खिड़की टूटकर नीचे खड़ी मिनिस्टर की फेवरेट गाड़ी पर गिर जाती है। यह देखकर यमराज सचमुच अपना सीना पकड़कर गिर पड़ता है, जिसके बाद उसके लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब यमराज गाड़ी की हालत देखकर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। गुस्से में वह अपने गुंडों को सूर्या को सबक सिखाने भेज देता है। सूर्या उन गुंडों से भाग रहा था, तभी पैर फिसलने से वह गिर जाता है और गुंडे उसकी बेरहमी से पिटाई करने लगते हैं। यह देखकर सूर्या की माँ गुंडों के पैर पकड़कर बेटे को छोड़ने की भीख मांगती है, लेकिन एक गुंडा उसे लात मारकर बेहोश कर देता है। अपनी माँ की हालत देखकर सूर्या भड़क उठता है, मगर गुंडा उसे घसीटकर अंदर ले जाता है और दरवाजा बंद करके और बुरी तरह पीटता है। तभी वही रहस्यमयी आवाज फिर से उसे सुनाई देती है जो लड़ने का तरीका बताती है। सूर्या सुनते सुनते अचानक गुंडे को धक्का देता है, जिससे उसकी खोपड़ी में जोरदार चोट लग जाती है। इसके बाद सूर्या उसी आवाज के बताए तरीके से बाकी गुंडों की जमकर पिटाई करता है और उनका भूत बना देता है। तभी मिनिस्टर यमराज का फोन आता है, तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगले दिन मुख्यमंत्री यमराज से कहता है, तेरी वजह से पार्टी बदनाम हो रही है, जल्दी उस लड़के का कुछ कर। यह सुनकर यमराज गुस्से में मीडिया के सामने ही सूर्या को जान से मारने की धमकी दे देता है। धमकी सुनकर सूर्या डर के मारे इस शहर को छोड़कर भागने की सोच लेता है, लेकिन सूर्या की माँ उसे यहाँ से जाने से रोकती है और कहती है कि वो यमराज तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तब सूर्या जवाब देते हुए कहता है, अगर मैं यहाँ रहा तो पक्का वो मुझे मार देगा, इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। फिर वह बैग लेकर बस स्टैंड पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ देखकर सूर्या का दिमाग हिल जाता है। इसीलिए वह मजबूरी में एक ट्रक वाले से लिफ्ट मांगता है। यह सोचकर कि अब वह सेफ है वो सो जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को वापस उसी की सोसाइटी में पाता है, क्योंकि ट्रक वाला उसे वहीं ले आया था। सूर्या कुछ सोच पाता उससे पहले ही मिनिस्टर का मैनेजर वहाँ पहुँच जाता है और सूर्या के सामने एक एग्रीमेंट रखते हुए कहता है कि अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो इस पर साइन करके तुझे सबके सामने मिनिस्टर के पैर पकड़कर माफी मांगना होगा। यह सुनते ही पास खड़ी सूर्या की माँ बोल पड़ती
करती है कि मेरा बेटा किसी से माफी मांगने वाला नहीं है। इधर बेचारा सूर्य अपनी लगी पड़ी जिंदगी से इतना परेशान था कि अब वह चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। और उधर जब मिनिस्टर और उसका मैनेजर बैठकर सूर्य को खत्म करने की प्लानिंग बना रहे होते हैं तो सूर्य खुद मिनिस्टर के पास अपनी जिंदगी की भीख मांगने पहुंच जाता है। लेकिन मिनिस्टर उससे बदला लेने के लिए वो उसका हाथ बंधवा देता है और फिर तलवार निकालकर उस पर जैसे ही हमला करता है तो सूर्य बिना देखे उसके हर एक वार से बचकर वो आखिर में तलवार को म्यान में डालकर मैनेजर के सामने रख देता है। सूर्य का ये रूप देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद मैनेजर उसकी ताकत पहचान कर उसे सिर्फ इतना कहता है कि उसे न्यूज चैनल पर जाकर मिनिस्टर की तारीफ करना होगा, जिसके लिए सूर्य मान भी जाता है। इधर बेचारे सोसाइटी के लोग सोचकर बैठे होते हैं कि अब सूर्य सबके सामने मिनिस्टर का काला चिट्ठा खोलने वाला है, लेकिन वो तो टीवी पर जाकर उल्टा उसकी तारीफ करने लगता है। अपने बेटे को झूठ बोलते देख सूर्य की मां की आंखों से आंसू निकल आते हैं और सोसाइटी के लोग भी सूर्य का साथ न देने का फैसला करते हैं। इधर इंटरव्यू खत्म होने के बाद जब सूर्य मिनिस्टर से मिलने जाता है तो मिनिस्टर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसकी बहुत बुरी तरीके से धुलाई करता है।